सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी वन अकेडमी। दिस साइड अमन मिश्रा फ्रॉम आईसर भोपाल। आज मैं बात करने वाला हूं आपका जेईई मेन 2024 जो बच्चे जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो गारंटी आपका सिलेक्शन होगा अगर आप मेरी सारी बातें फॉलो करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन बच्चे का ही हो रहा है। बच्चे गलती यही करते हैं जो उन्होंने पिछले 2 साल में मेहनत की है। ड्रॉपर वाले बच्चों में 3 साल ने मेहनत की, वो लास्ट के 50 डेज 60 डेज में वो गलतियां करते हैं, तभी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। एंड बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने वो चीज़ की हो। तो वो काश आपका इस वीडियो से दूर होगा अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सुनते हो। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिगार्डिंग जेईई मेन, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा चैनल आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो कुछ पॉइंट्स में मैंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा एंड साथ ही में इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है एंड आप कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो जनवरी वाले अटेम्प्ट में। पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, 50 डेज आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास के 2 ईयर से, क्योंकि आप जो यहाँ पे करोगे उसी से आपका नंबर बढ़ने वाला है। यहाँ पे जो चीज़ें आपने की है उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती यही करते हैं कि अपना नया पढ़ते रहते हैं बट रिवीजन नहीं करते। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका जेईई मेन का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, अभी आपको जनवरी अटेम्प्ट में उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ये नहीं जो सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया उसके भी प्रीवियस ईयर के सवाल लगा रहे हैं। मतलब जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है उसी के आप PYQs हो गए एंड कंसेप्ट को रिवीजन कीजिए। ज़्यादा अब नया करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। 97+ परसेंटाइल स्ट्रेटजी सबसे मेन आपका रहने वाला है, जो सभी बच्चों को ध्यान देना है कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है, अब कोई ऐसा मत करिए कि न्यू बुक लगाना है। जो पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करना है डेली शाम को, साथ में सैटरडे या संडे में से अगर आप दोनों दिन ले तो बेटर है। ये दोनों दिन आपको अपना रिवीजन करना है पूरा जो आपने होल सिलेबस पढ़ा हुआ है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, बच्चे गलती यही करते हैं कि रिवीजन करते टाइम वो PYQ नहीं लगाते। ये लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, जब बच्चों ने पढ़ाई की होगी तब तो आपका PYQ बन जा रहा है, बट अभी आपका लास्ट 50 डे में पूरा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वहाँ पे आप जाके सवाल बना नहीं पाओगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कोटा में, पढ़ाई उन्होंने सब कर ली। आपको सोचिए कोटा में अच्छे से पढ़ाई की हुई है और उसने एक साल ड्रॉप भी लिया हुआ था। ड्रॉप के पहले उसका जेईई मेन क्लियर हो गया था, बट ड्रॉप के टाइम उसका जेईई मेन ही क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उसने रिवीजन ही नहीं किया। क्योंकि हमारे टाइम में फर्स्ट टाइम में आपका 2 बार एग्जाम हुआ था और उस टाइम तो उसके सवाल बन जाते। जब रिवीजन ही नहीं करोगे तो आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे ज्यादा अभी फोकस कीजिए जो आपने पढ़ा हुआ है उसका डेली रिवीजन प्लस आपका PYQ रिवाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, आपके पास एक फिजिकल बुक होना जरूरी है। जैसे मान लो पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, आप सारे सवाल तक करोगे, जो सवाल इजी हैं आप देख देख के बढ़ गए, बट जो आपके क्रिटिकल सवाल है वहां पे आप स्टार लगा लो एंड ये चीजें फॉलो करते हो तो गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो वहां पे जब आप सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में करना है, तो 25 में से आपके 12 से 13 सवाल PYQ टाइप के बिल्कुल सिमिलर सवाल आए होंगे। तो पहले आपको इन सवाल को ही करने हैं जो हमारे देखे हुए सवाल है। नए सवाल हमको सेकंड टाइम करना है, मतलब पहले में आपको वो सवाल करने जो आपके ईजी हैं एंड आपके देखे हुए हैं। सेकंड राउंड में आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल पहले आप केमिस्ट्री करते हो, देन फिजिक्स करते हो, देन मैथ करते हो, तो यहाँ पे जो देखे हुए सवाल है पहले वो कीजिए। सेकंड में आपका इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि सेकंड राउंड में आपको वो करना है जो अपने नया सवाल दिख रहा है। अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, PYQ लगा रहे हो, तो सिलेक्शन आपका ही होगा। एंड दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात जो करते हैं डिस्कस, आपका आइए आपका फर्स्ट वर्सेस सेकंड अटेम्प्ट, ये आपका मेन रहने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा क्योंकि यहां बच्चों की तैयारी कंप्लीट नहीं है। कई बच्चे सोच रहे हैं भैया सिलेबस रिड्यूस हो गया है, कई बच्चे सोच रहे हैं कि अभी मेरा प्री बोर्ड है। खासकर जो बच्चे ड्रॉपर वाले हो बोलेंगे भैया मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं डायरेक्टली अप्रैल में अच्छा मान के करूंगा। तो फिर से बोल रहा हूं, अगर आप यहाँ पे 100 नंबर भी ला रहे हो, 120 ला रहे हो, अगर 150 ले आ रहे हो प्लस, तो आपका एक अच्छा NIT फिक्स हो जाएगा। 120 तक भी आपका मेडियोकर NIT फिक्स हो जाएगा। ये तो आप जनरल वाले बच्चे हैं, कैटेगरी वाले बच्चों को तो और कम में हो जाएगा, SC ST वाले बच्चों का 80 नंबर तक भी हो जाएगा। तो पहले अटेम्प्ट में आपका कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा क्योंकि यहाँ पे बच्चा अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं है। अगर आप ढंग से यहाँ पे 60% प्लस, मतलब अगर आपने 80% के आसपास भी सिलेबस अच्छे से किया हुआ है प्लस PYQ लगाए हुए हैं, तो आपका गारंटी होगा। अब जल्दबाजी में ये मत करना, आपका 60% है तो 80% करने के चक्कर में PYQ मत लगाना। जो भी आप करिए सॉलिड कीजिए, वहां से आपका सवाल गारंटी बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे चैप्टर हट गए, आपका केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ज्यादा रहने वाला है, ऑर्गेनिक और फिजिकल का।
केमिकल काइनेटिक्स आपका हो गया। अर्निंग आपके जितने सवाल हो गए, हमारी 100% कंपोजिशन की सीरीज चल रही है। आपका फिनॉल वाला सवाल, उसमें आपका Br2H2O हो गया, Br2CH2 हो गया, मतलब पोलर नॉन पोलर वाला सवाल हो गया। बहुत सारी आपकी रिएक्शंस होगी जो आपकी डायरेक्टली आने वाली है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपके नंबर 120 130 भी आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, 100+ भी आ रहे हैं तो आपका अच्छा होगा। बस ये हो आपको रिग्रेट ना हो, मैं पहले से बोल रहा हूं, यहाँ पे आप जितना खींच लोगे, जितना आप अच्छा कर दोगे, बाद में आपके पास जे एडवांस के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। एंड बच्चों को डाउट ये रहता है कि जो आपका जे एडवांस होता है वहां पे आपका 20%, मतलब मान लीजिए 25% प्लस नंबर भी ला रहे हो तो आपको कोई ना कोई आईआईटी में सीट मिल जाए। उसके अलावा आपका आईसर है, आईआईएसटी है, आरजीआईपीटी है, आईआईपी है, ये सब आपके उससे ही मिलते हैं, मतलब किससे, आपके एडवांस से ही मिलते हैं। बच्चों को सब मालूम नहीं होता, तभी बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीजों की डिटेल आपको यहाँ मिलती रहेगी। एंड फिर से बोल रहा हूँ, सिलेक्शन आपका होना पक्का है, जो मैंने आपको चीजें बताई हुई हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। एंड बार बार वो परेशान यही रहते हैं कि इतनी सारी चीजें हैं, मैं एक दिन में कंप्लीट कर लूंगा। यार एक दिन में किसी का कंप्लीट नहीं होता है। अगर जो यहीं पे लग गया, जो ध्यान से रिवीजन कर ले गया, सिलेक्शन उसका ही होगा। पढ़ाई तो यार सबने कर ली है, वैसा तो नहीं है किसी ने पढ़ाई नहीं की होगी। जो यहाँ पे अच्छे से रिवीजन कर ले गया, प्रीवियस ईयर के सवाल लगा गया, उसका सिलेक्शन होना पक्का है। एंड जब भी आप पेपर दे रहे हैं 3 घंटे का, तो जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री पहले करते हो, फिजिक्स पहले करते, मतलब केमिस्ट्री पहले करते हो, देन फिजिक्स करते हो, देन मैथमेटिक्स करते हो, आपको फॉलो वही करना है। तो यही सेम चीज अपनाइए एंड ट्राई कीजिए आपका केमिस्ट्री 40 से 50 मिनट में होने के चांस हो जाए। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट जितना भी कीजिए सॉलिड कीजिए। पहला राउंड में जैसे आपको करना है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में पहले उन्हीं सवाल को करना है जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो तो गारंटी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वहां पे आपको डर नहीं लगेगा, ये सवाल मेरे देखे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिलेक्शन आपका होना पक्का है। 8-10 लाख, मतलब 10 लाख बच्चे तो फॉर्म भरेंगे, उसमें से सिलेक्शन आपका कितने को होना है? 60,000 बच्चों का। उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसके लिए परेशान मत होना। बट जो ये बच्चा कर लेगा सिलेक्शन उसी का हो। पढ़ाई सब कर रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कीजिए, बट अच्छे वे में कीजिए। मत देखिए घर में दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जितना भी पढ़ रहे हैं सॉलिड पढ़िए। एंड साथ ही में किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड साथ ही में वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, कितना आप टारगेट कर रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ये भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।